किशोरी जी से चंद्रानना सखी ने पूछा, हे प्रियाजू, हे राधे, परम सौभाग्यदायक महान पुण्यजनक श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? प्रियाजू से पूछा। प्रियाजू ने कहा, बहुत जल्दी श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है श्री तुलसी महारानी जी। प्रियाजू का वो बताया हुआ उपाय श्री वृंदा सखी, ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, ये वृंदावन की पूरी व्यवस्था को देखती हैं। प्यारे जू की नित्य केली की व्यवस्था करती हैं और इनकी कृपा के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हमारी प्यारी जू की प्रिय सखी वृंदा सखी श्री तुलसी महारानी जी। चंद्रानना सखी ने कहा कि परम सौभाग्यदम राधे महापुण्यम वरप्रदम श्री कृष्णस्यापि लब्ध्यर्थम, तो उनका तुलसी सेवनम मतम, मेरे मत में यदि तुलसी जी की सेवा की जाए, तुलसी जी का यदि स्पर्श हो जाता है, तुलसी जी का नाम कीर्तन किया जाता है, तुलसी जी को प्रणाम किया जाता है, तुलसी जी का वृक्ष लगाया जाता है, तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और तुलसी दल से नित्य भगवत सेवा की जाए, तो बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन जो तुलसी जी की भक्ति करता है, तुलसी का पौधा रोप करके तुलसी जी का सिंचन करना, तुलसी जी को तिलक लगाना, तुलसी जी को माला पहनाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, वो कोटि सहस्त्र युगों तक ऐसा महान सुकृत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य समीप रहता है जो तुलसी जी की सेवा करता है। जब तक मनुष्य की लगाई हुई तुलसी की शाखा प्रशाखा बीज पुष्प सुंदर दल से तुलसी जी सुशोभित होती है, तब तक हजारों कल्पों में श्री हरिधाम में रहते हुए उसका कभी पुण्य नष्ट नहीं होता। जैसे एक दिन तो 1000 कल्प, 2 दिन 2000 कल्प वो भगवान के नित्य धाम में महान सुकृत के बल से भगवत धाम में रहेगा, जो तुलसी जी का पक्का मान लीजिए। जब स्वयं में थे तो तुलसी जी रोपण करके तुलसी जी का एक वन लगाया और रोज नवीन नवीन मंजरी तुलसी दल लेकर प्रभु के चरणों में, कहीं न कहीं तुलसी जी की कृपा हुई। वृंदावन, ये वृंदा अधिष्ठात्री देवी वृंदावन की है, इनकी कृपा के बिना हे चंद्रादने संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को जो उतार करके सम्मान पूर्वक पहले प्रार्थना करनी चाहिए, हे वृंदा देवी, हे तुलसी जी, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए या प्रियाजू की पूजा के लिए हम आपके कुछ मंजरी कुछ दल लेकर के सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा करके मुझे दीजिए, और फिर उतार लें। ऐसे नोचना नहीं, बहुत सम्मान से बहुत प्यार से, तो तुलसी जी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है, कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पूर्व में किया हुआ कोई भी पाप उसको दंड नहीं मिलेगा, जो तुलसी जी की आराधना नित्य करता है। अब इतना जल भी ना चढ़ा दे, मार पुण्य हो जाए और तुलसी जी अंतर ध्यान, अनुकूल जल, जैसे मान लो गमले पे हैं तो इतना बड़ा तांबे का रोज उससे चढ़ा, अब भर के लोटा चढ़ा दोगे 2-4 दिन में अंतर ध्यान हो जाएंगे तुलसी जी। बहुत विवेक से जरूरत है, मतलब भारी पुण्य होगा। अब इतना बड़ा लोटा रोज जल चढ़ाओगे तो 2-4 दिन में पीली होके अंतर ध्यान हो जाएंगे। भाई इतना जल, अनुकूल जल चाहिए, एक तांबे का छोटा सा लिया, ऐसे रोज डालो, उसमें कोई फर्क नहीं, और गमला उठाकर धूप में विराजमान करो। सेवा का मतलब क्या है? जो तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की सेवा करता है, हरि चिंतन करता, कभी कोई पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 100 भार सोना 400 भार चांदी का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल उतार, जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को ना चयन करे, द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का, इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श ना करे। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से।
जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसका घर तीर्थ है जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं। और यमराज कभी उस घर में किसी भी मरने वाले को लेने नहीं आएंगे जिसके घर में तुलसी। लगा लो भैया तुलसी लगा लो घर में, काहे कोई यमराज को आने दोगे? सबके घर में तुलसी। कितना सुंदर पहले था। घर में आंगन होते थे, आंगन में एक बहुत बड़ा, और फिर उसमें तुलसी जी, और फिर उसमें 2-4 नर्मदेश्वर और शालिग्राम ऐसे, और फिर घर का हर व्यक्ति जल चढ़ाना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, 4 पर। कितनी पवित्र पद्धतियां हमारी थी। जब रसोई बने पहली गाय के लिए, फिर कुछ पक्षियों के लिए, फिर कोई संत महात्मा, कोई भिक्षु, ऐसा कितना पवित्र व्यवहार। यहाँ जैसे हमने देखा है, ये रसोई बन रही ना तो धुआं नहीं खत्म होने पाता, वो ही सब अपवित्र किए हुए हैं, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। तुलसी जी, ये भागवती को वस्तु है। हमें लगता है बालकनी तो होती है, बढ़िया बालकनी में एक ऐसा उठाने धरने वाला स्टैंड लोहे का रखो कि तुलसी जी को विराजमान कर दो। जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती है उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती है। तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी का पालन करना, तुलसी जी को सिंचन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मनुष्य के द्वारा जो मन, वाणी और शरीर से पाप हो गए सबको तुलसी महारानी क्षमा कर देती है, दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि परम पावन नदियां, ये सब जो स्नान आदि, अवगाहन आदि करने का फल देते हैं, वो केवल तुलसी जी घर में विराजमान है उसको फल मिल जाएगा। कितने बढ़िया। जो तुलसी जी की नवीन मंजरी प्रभु के चरणों में अर्पित करके प्रणाम करता है, वो चाहे कितना भी अपराध किए हो, वो कभी यमपुरी को नहीं देखेगा, कभी यमराज के पास नहीं जाएगा। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके सारे संचित भस्म हो जाते हैं, और क्रियमाण जो वर्तमान वो कभी उसको बांध नहीं सकते। तुलसी जी का काष्ठ का घिसा हुआ चंदन। जिसके घर में तुलसी की छाया होती है वहां पितरों को अपने आप कल्याण प्राप्त हो जाता है। जो श्राद्ध करने से लाभ मिलता है पितरों को, घर में तुलसी लगा के जो तुलसी की छाया, बड़ा वृक्ष, पितरों को तृप्ति मिलती है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी सारंग धनवा श्री हरि के महामहिम स्वरूप की अनुभूति करने के लिए भी कहा है कि तुलसी जी का महान महात्म्य, अगर तुलसी जी का सेवन करे तो भगवान श्री हरि की महिमा को जान जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। शरीर वर्दी है, हमारी पोशाक है, हम सब एक हैं, आत्मस्वरूप है, कुछ अलग नहीं है। शरीर केवल पांच भौतिक है तो सबका पांच भौतिक है, उसमें चिन्ह है स्त्री पुरुष के, बस। इसके लिए भगवान की आराधना निषेध थोड़ी है। जो स्त्री या पुरुष श्री तुलसी जी के काष्ठ के मन के बना के, जैसे छोटी कंठी या बड़ी माला धारण करता है, श्री कृष्ण उसके बस में हो जाते हैं। यह है तुलसी जी की महिमा। परम सुहाग श्री कृष्ण मिल जाते हैं, और कौन सी भी हमें उपलब्धि चाहिए। हे गोप नंदिनी, तुलसी जी का सेवन करने से श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। जो तुलसी की माला से नाम जप करता है, काउंटर वाली बात तो स्मृति के लिए भाई है, हम निषेध नहीं करते, नहीं बहुतों के भजन बंद हो जाएंगे, पर हम इतनी महिमा जरूर बता देते हैं कि तुलसी माला से जो नाम जप किया जाता है उससे आध्यात्मिक सिद्धि बहुत जल्दी होती है। गुरुदेव भगवान कहते जो अंगुलियों से रगड़ होती है मन का से, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति तुलसी माला से। प्लास्टिक पर भाई करो, निषेध नहीं कह रहे बंद हो जाएगा, वो भी राधा राधा कहना, वो हमें बंद नहीं करना, हम कह रहे हैं तुम जैसे बने वैसे करो, लेकिन माला का बहुत बड़ा प्रभाव है। तुलसी परम पवित्र भगवान श्री हरि की प्रिया, और उनके काष्ठ को जब हम ऐसे ऐसे नाम के साथ, तो विशेष ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमें जागृत होती है। हो सके जिनको ऐसा बन सके तो छोटी एक वो आती है सुमिरनी, उसको रख लो, अपनी जेब में रख लो, उससे करो। और नहीं है तो भैया तुम इसी से करो, नाम जप करो, भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। सुंदर सुंदर तुलसी जी के वृक्षों के समीप बैठ करके जो अनुष्ठान किया जाए वो बहुत लाभदायक।
श्रीमद् भागवत का, गोपाल सहस्त्र नाम का कोई भी पाठ तुलसी जी के समीप विराजमान करके किया जाए। आचार्य को बुला करके तुलसी पूजन करना चाहिए। विविध प्रकार के अनुष्ठान, अरे तभी तो सब मंगल होता है। पहले था, हमने देखा है, 4 बजे माताजी दरवाजे के सामने लीपती, रोज का काम। जो पुराने घरों में देहरी के आगे आके 4 बजे लीप करके वहां अपना चौक पूर के दीपक जला, क्या पवित्रताएं थी, क्या मंगल था। जब किसी को निमंत्रण दिया जाता था सबके पैर धोए जाते थे, सुंदर बिछौना बिछा करके और उसमें बैठ कर पत्तल और रज के सकोरा कुल्हड़ ऐसे भोजन पाया। कितना पवित्रता, जो हमारी पूर्व पवित्रता थी, धोती कुर्ता चोटी पवित्रता। मालूम अगर बाहर जा रहे तो पैजामा कुर्ता, ऐसे बहुत पवित्र पोशाकें थी, पवित्र आचरण थे, पवित्र खान पान था। घर में जाओ तो एक पवित्रता, एक किसी भी घर में ऐसा नहीं था कि देव मूर्ति न विराजमान हो, किसी भी घर में ऐसा नहीं था तुलसी जी विराजमान न हो, 1-2 गाय जरूर होती थी, पवित्रता। अब तो बड़ा विचित्र, भारतीय गौएं जो श्वेत रंग की, जो अरुण रंग की, जो सींग वाली हैं, वो उनका आप दुग्ध देखिए, दूह कर रख दीजिए, स्वर्णिम कांति छाई मिलेगी। ये हमारी भारतीय पद्धति, ये हविष्यान्न, इससे देवताओं का, भगवान का, सबका अभिषेक पूजन होता है। शुद्ध गाय जो हमारी भारतीय है, तीला है उसके जैसे निकला हुआ, भगवान ने सेवा की है। हमारे गोविंद भगवान का नाम ही गोविंद, गौओं के इंद्र। भगवान सुबह से निकल जाते थे, शाम तक गौओं को चराते थे। बड़ा तो किशोरी जी ने श्री तुलसी जी के पूजन की बात, भगवान गोपियों से वादा किए थे कि अब तुम्हें अगली पूर्णिमा को रास, अब रास बिना रासेश्वरी के नहीं हो सकता, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। कोई भी विद्वान, कोई भी प्रवक्ता इस बात को बतावे, कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं लिखा है, भागवत राधामय ही है। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, बिना लाडली जू के कोई रास बता दे कहीं भी, कभी भी, कैसा भी, महारानी जू के बिना रासेश्वरी के रास हो ही नहीं सकता, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। क्यों नहीं लिखा? याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जहां बोले राधा तो समाधि लग जाती हो, यहां 7 दिन में तक्षक काटना है। श्री सुखदेव जी ने महारानी जी का नाम, हरिराम व्यास जी कह रहे, याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जानि सार को सार परम धन राधा नाम आधार। वैसे तो रोज संकेत वन में, पीछे हमने चर्चा की थी, प्रेम सरोवर में प्रियालाल मिलते थे नंदगांव बरसा में। आज लालू ने एक नई लीला रची, गोप देवी लीला है। श्री लालजू महाराज प्रियाजू को रास के लिए उन्होंने सोचा एक बार छलिया रूप रख करके महल में प्रवेश करते हैं, देखते हैं लाडली जू पहचानती है कि नहीं, और कितना प्यार लाडली जू करती है। महाराज तो जो रूप धारण करें तो सभी सुंदर हैं, तो सुंदरता के समुद्र हैं। जब नकबेसर धारण करते ना, अंजन और घूंघट नीलांबर का, महाराज हृदय चूर चूर हो जाए, ऐसे सुंदर है। गोरी किशोरी भी चकोरी है जिनकी, नीलांबर धारण करके, और जिस समय लाली लगा के महाराज अपने राधा पी जी को कभी कभी जब आते हैं तो देखो ऐसा लगता है यार बलिहार है महाराज, जो रूप धारण करते सीधे हृदय पर प्रहार करते हो। प्रभु ने गोप देवी का रूप धारण किया, गोपांगना का। श्री चरणों में नूपुरों की झनकार, कटी में करधनी जिसमें क्षुद्र घंटिका लगी हुई है। अद्भुतम गोपिका रूपम चलत झंकार नूपुरम, किंकिणी घंटिका शब्द मंगुलीयक भूषितम। बड़ी दिव्य अंगूठियां धारण किए हुए अंगुलियों पे, कमर में करधनी जो रुंझुन रुंझुन, श्री चरणों में नूपुर, और रत्न कंकण केयूर मुक्ताहार विराजितम। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बीच बीच में चूड़ियां कंगन, ऐसे बाजूबंद, कंठा, मोतियों के हार और शीश फूल, केश पास, बेणी रचना, नासिका में मोती की बुलाक, बेसर और अलकावली, घुंघराली अलकावली, श्याम वर्ण के केश,
ऐसा रूप धारण किया जो देखे मुग्ध हो जाए। श्याम सुंदर को वृषभानु भवन की तरफ चले। खाई और परकोटों से युक्त वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित, प्रत्येक द्वार पर काजल के समान वर्ण वाले गजराज झूम रहे। राजभवन की बड़ी मनोहरता है। उस मंडप प्रांगण में वायु के समान वेग वाले घोड़ों से अंगरक्षक महल की रक्षा करने वाले चारों तरफ दौड़ रहे हैं वृषभानु भवन में। और बड़ी ही सुंदर सुंदर गौएं धर्म धुरंधर बलवान सांड रमा रहे। बहुत से गोपाल वंशी वेद धारण किए हुए उनको संभाल रहे हैं। वृषभानु जी का भवन क्या है, ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा ने पूरी कला कौशल लगा दी। और महारानी जी के लिए भवन के अंदर ही बगीचा, झरना, सरोवर सब कोटि कोटि सूर्य के समान कांति वाली सुंदर सुंदर मणियां खंभों में जटित हैं, जिससे प्रकाश फैल रहा है। रत्न मंडित आंगन बहुत से रत्न स्वरूप भूमि पे जटित है। और वहां वीणा, ताल, मृदंग आदि बाजे बजाती हुई बहुत सी मनोहर सखियां फूल छड़ी लिए हुए दरवाजे पर खड़ी हैं, संगीत बज रहा है। उस अंतापुर में दिव्य विशाल उपवन की छटा छटक रही। भीतर ही अनार, कंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहला रहे। केतकी, मालती, माधवी लताएं बड़ी सुंदर वृक्षों का आलिंगन किए हुए श्री राधा निकुंज महल के अंदर ही कल्प वृक्ष के फूलों की सुगंध से भौरे मत वाले हो रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। कहीं सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार वायु बिखेर रही है। निकुंज शिखरों पर बैठे हुए मोर कभी नाचते हैं, कभी कूक रहे हैं, कहीं कोकिला, कहीं सारस, कहीं सुख। और फूलों के सहस्त्र सहस्त्र सैयाएं जगह जगह, कभी लाडली जो इधर से निकले किसी में भी विराजमान हो जाएं। मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए हुए करोड़ों बलवान महल के आसपास श्री लाडली जी के और श्री स्वामी जी की परिचर्या में सब सुसज्जित सखियां केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों को सजाकर पर्दा बनाया गया है। जलज पुष्प, थलज पुष्प जगह जगह पल्लव बिखेरे गए हैं और घुटनों तक पुष्पों का पराग महारानी जो चलेंगे। राजभवन में ऐसा मालती मकरंदों के फव्वारे, मालती मकरंदों के, मालती के सुंदर मकरंद के पराग के सुगंध से युक्त ऐसे फव्वारे चल रहे हैं। ऐसे आंगन करोड़ों चंद्रमाओं की कांतिमती कोमलांगी सहचरियां, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति। धीरे धीरे वहां सब निरीक्षण परीक्षण। श्री वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी की सेवा में सहस्त्रों ऐसी सुंदरियां, जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी हो जाती है, तो जब लाडली जो पधारती हैं तो ऐसे सबकी कांति फीकी हो जाती है। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रजनो तरुण कदम नागरी निरखी करत अधग्रीवा। महान गौरव लाडली जी का। श्री किशोरी जी की अगवानी करने के लिए सखियां दौड़ पड़ी। लाडली जी को संभाल संभाल के कर कमल पकड़ करके पराग मार्ग से सिंहासन पर बिठाया। फिर लाडली जी की जैसी सेवा होती, कोई चवर, कोई पंखा, कोई व्यजन, कोई पान बीड़ी। अब ये गोप सुंदरी थोड़ा घूंघट करके सकुचाती हुई कोई टोक न दे। वृषभानु भवन में पहुंची। एक सखी ने देखा फूल छड़ी से, रे कौन हो आप? मैं गोप सुंदरी हूं, गोप देवी। क्या कार्य है? आपकी महारानी से मिलना है, मुझे शिकायत करना है। क्या शिकायत करनी? शिकायत करना है तो बाबा से करो जाकर। वो बात बाबा से नहीं कह सकती जो बात हमारे साथ हुई है। वो बात केवल लाडली जी से कह सकती है और वही हमारा निर्णय कर सकती है। हाँ, तो कोई गंभीर बात है, गंभीर बात है। इसीलिए तो महारानी जी, कोई गोप सुंदरी आई अपने को बोल रही है और वो आपसे अपना न्याय करवाना चाहती है। आदर पूर्वक उसको लाओ। पुष्पों के पावड़े जहां थे वहीं से गोप सुंदरी को घूंघट इतना किए हुए हैं, क्योंकि लाडली जी के सामने नेत्र चपलता इनकी खुल जाती है, तो इतना घूंघट किए हुए हैं। आदर से सत्कार पूर्वक पार्श्व में ही एक सिंहासन आसन डलवाया। आओ, तुम हमारी अतिथि हो, तुम्हारा स्वागत है, बैठो।
कुछ खाओ पियोगी? हृदय जल रहा है, खाएं पिए क्या? नहीं, बात क्या हो गई? ऐसा क्या हृदय जल रहा है? कुछ आपको नहीं, हमारी पहले बात सुन लो और न्याय कर दो, बस हो गया। अच्छा सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम ते सखि शुभे नामधेयम बदासु में भूरि भाग्यम ममई वाद्य भवत्यागतया स्वतः। स्वागत है सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाग्य से तुम आई हुई हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे जो अंग खुले दिखाई दे रहे हैं उनको देखती हूं तो मुझे विशेष सुख मिलता है, जैसे मेरे प्रीतम के सुख। मेरे प्रीतम की स्मृति आपके दर्शन से आ रही है। त्वत्समानम दिव्य रूपम दृश्यते नहीं भूतले यन्न त्वं वर्तसे शुभ्रू पत्तनम धन्यमेव तत्। सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप नहीं हो सकता। शुभ्रू, तुम जैसी सुंदरी कहां निवास करती है? धन्य है वो नगर जहां तुम निवास करती हो। प्रिया जी, इतना क्यों? क्योंकि श्याम वर्ण की अंगूठी पहने हुए, श्याम वर्ण की कांति अंगों से तो प्रिया जी को अपने लाल जी की याद आ रही, प्रीतम की याद आ रही, प्रभु की याद आ रही। तुम अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य होगा मैं अवश्य करूंगी। तुम्हारी चाल ढाल बहुत सुंदर लगती है। प्रिया जी ने आते देखा था, तुम्हारी चाल ढाल बहुत सुंदर लगती है। हे वृषभानुनंदिनी शुभ्रे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नहीं, बोलो ना, क्या बात है? पूछा मेरा नगर कौन सा है तो सुन लो। मैं गोकुल में, जो नंदगांव पास में है, नंद भवन में उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मैं गोप देवी कहलाती हूं। मैंने ललिता जी के मुख से तुम्हारी महिमा सुनी है कि तुम न्याय ठीक करती हो, बड़ी करुणामयी हो। आपकी रूप माधुरी, गुण माधुरी, चंचल लोचने, प्रधान उद्देश्य तो तुम्हारा दर्शन है। और दूसरी बात, एक शिकायत करनी है, न्याय लेना है हमें। कमल लोचने, जहां ललित लवंग लता की सुगंध छा रही है, गुंजा निकुंज में मधुपो की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, ये राधा निवास आज मैंने अंदर देखा, जीवन में पहली बार देखा है। मेरी आंखें निहाल हो गई। ऐसी तो कोई पुरी नहीं है, चाहे देवराज इंद्र की क्यों ना हो। अब वो वार्ता कर रहे हैं। लाडली जी से गोप देवी ने कहा, मेरी आंखें तो सार्थक हो गई, शीतल हो गई, पर मेरा हृदय जल रहा है। क्या? ये जो नंदगांव में एक श्याम सुंदर है, आपने सुना होगा। श्री जी सावधान हुई। रोज हमको परेशान कर, रोज परेशान। मैं नहीं चाहती, मैं तो उनको देखना भी नहीं चाहती, बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन वो रोज हमारी तरफ देखते हैं, बोलते हैं और हमको तंग करते हैं। अब तुम ही बताओ, किसी भले घर की, लालू भले घर की किसी को ऐसे, अब ये बात तो बाबा से नहीं कह सकती ना। श्री जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप जैसा कह रहे हो वैसा नहीं है। मैं दुखिनी हूं। और लालजू महाराज जो है ना, वो दुख को प्रकट करने लगे। देखो गोप देवी, तुम खिन्न ना हो, मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा रही हूं। कल्याणी, तुम फिर से अपनी बात बताओ। हमें लगता है कि तुम्हें और जगह दुख पहुंचा होगा, नंद नंदन से नहीं। तुम अपने दुख का कारण बताओ। एक बात सच्ची समझ लो, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भक्त, इन दो के सिवा अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो मैं दंड दे सकती हूं, पर ऐसा श्री कृष्ण के द्वारा आपको। देखो, अगर तुम बनावटी बात कह रहे हो तो तुम्हें जो हाथी घोड़ा रथ सोना रत्न चाहिए सब ले जाओ। सही बात बताओ, निश्चल भाव से, जैसे मैंने तुम्हें अपना मित्र माना वैसे ही तुम मित्रता का बर्ताव करके बताओ। देखो, श्री जी ने कहा कि तुम हमारी मित्रता में कपट न, अगर जो मित्रता में कपट करता है उसको धिक्कार है। गोप देवी ने कहा, राधे, बरसाना गिरी की घाटियों में मनोहर सांकली गरी है। खुली बात तुम्हें बताया, अभी तक तो हम गुप्त बता रही थी। मैं दही बेचने जा रही थी, इतने में नंद का आ गया। नौ तरुण तो है ही है, और आप तो जानती सुंदर भी है। आप ही है कि मैं सुंदर हूं के लिए श्री जी ऐसे करे? आप जानते हो सुंदर भी है। उसने रोक लिया मुझे और घूंघट करके जैसे लीला पूर्वक। अरे मैं तो शर्मा गई। उसके हाथ में बंसी थी, बेत थी, उस
रसिक शेखर लंपट को लज्जा की तो तिलांजलि ही दे दी। मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हाथ मरोड़ने लगा और कहने लगा, सुंदरी, मैं इस कर लेने वाला हूं इस बीथी का, गली का। मैंने कहा, अरे गोरस लंपट, मैं कदापि कर नहीं दूंगी। बस इतना कहना था कि उसने सिर पर से जबरदस्ती दही का माट उतार डाला, फोड़ डाला, और मेरा पुराने जमाने का वो माट था, और दही पी लिया। फिर जो बात हम आपको बताएं, उसने मेरी ऊपर से चुनरिया खींच ली। अब मैं लाज की मारी कुछ कही नहीं। वो तुमसे दिल की बात बताने आई हूं कि वो कैसे है। उसे बताओ ना, ये नंद का है तो ग्वाला ही। श्री जी एकदम सहम गई। प्रीतम के लिए ऐसा, और कोई खास धनवान नहीं है, न सुशील है न स्वरूप है, अपने को बड़ा सुंदर समझता है। ऐसे पुरुष से कहीं प्रेम किया जाता है? किशोरी जी से आप थोड़ा सहयोग कीजिए। श्री जी से कहा, आप थोड़ा सहयोग कीजिए, ये ठीक रहेगा नहीं। जब ऐसे वचन बोले तो लाडली जी को बड़ा विस्मय हुआ और कहा, सखी, जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता उत्कृष्ट योग रीति से नाना प्रकार का तप करते हैं, दत्तात्रेय, सुखदेव, कपिल, आसुरी, अंगिरा, ये बड़े बड़े जिनके चरणारविंद के मकरंद रस का पान करने के लोलुप हैं, तम कृष्णमादि पुरुषम परिपूर्ण देवम लीला अवतार मजता मार्ति हरम जनानाम। तुम ऐसे अजन्मा परिपूर्ण परम देव, लीला अवतार, सर्वजन दुखारी, भूतल भार हरणकारी, संत पुरुषों के एकमात्र आराध्य देव, तुमने श्री कृष्ण की निंदा हमारे सामने कैसे कर दी? श्री जी ने कहा, तुमने श्री कृष्ण की निंदा कैसे कर दी? तुम कहती हो ग्वाले हैं। अरे ब्रह्मादि जिनकी चरण रज की वंदना करते वो ग्वाले हैं। उन्होंने गौओं का आदर किया, गौओं का पालन किया। गोरज की कितनी महिमा है तुम क्या जानते हैं? गोरज का स्पर्श होते ही वो परम पवित्र हो जाता है, जिसके माथे पे गोरज लगती है। गौओं का उत्तम नाम जो जप करता है वो गोलोक बिहारी को प्राप्त होता है। दिन रात गौओं का सुंदर मुख दर्शन, उनकी सेवा, ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। मेरी समझ में तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं। तुमने गोप जाति कह करके अवहेलना करना चाहा। तुम कहती हो काला श्याम सुंदर, श्री कृष्ण की श्याम प्रभा विलासी सुंदर कला का दर्शन करके भगवान नीलकंठ, शंकर जी, सनक सनंदन सनातन, अरे जटाजूट, हलाहल, विष, भस्म, कपाल और सर्प धारण करने वाले उनकी सुंदरता के पीछे घूमते हैं। स्वर्गलोक सिद्ध मुनीश्वर, यक्ष, गंधर्व, मरुदगण, नर, किन्नर, कौन ऐसा है जो हमारे श्री कृष्ण से मोहित ना हो जाए? उत्कृष्ट ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, तू कैसे बोल दिया? तुम कहती हो निर्धन है। अरे सारा वैभव उन्हीं का है। तू अभी मेरे श्री कृष्ण को नहीं जानती। तू कहती कोई खास नहीं। वत्सासुर, अगासुर, कालिया नाग, बकासुर, यमला, अर्जुन, वृक्ष, तृणावर्त, सक्तासुर, पूतना, इनको परम पदवी प्रदान की जो घोर राक्षसी स्वभाव के थे, खास नहीं है। उन मुरारी के लिए तुम अपयश वाले शब्द बोले। कोटि कोटि ब्रह्मांड समूह एक एक रोमकूप में जिनके वास करते हैं, उनको तू कह रही खास कोई धनवान नहीं। पुरुषोत्तम कह रहे हो कि वो किस प्रेम करने लायक नहीं। अरे बड़े बड़े वैभव को ठुकरा कर भक्त लोग श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करते हैं। तुम भक्ति के रास्ते को नहीं जानते। उनकी एक कृपा है कि वो अपने भक्तों को प्यार करके उनके पीछे पीछे डोलते हैं। श्री कृष्ण सुशीली नहीं, समस्त लोगों के सुजन समुदाय के चूड़ामणि हैं। वे अपने भक्त के पीछे चलते हैं, अपने रोम रोम को, लोगों को पावन करते हैं। वो परमात्मा है। तू कैसे बोल गई? गोप देवी बोली, श्री राधे, मैं दुख तो नहीं पहचाना चाहती। वैसे तो तुम्हारी बुद्धि तो बृहस्पति का भी उपहास कर रही, इतनी प्रवीण है वाणी, कला कौशल बोलने का। श्री राधे, हमें लगता है तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम है क्या? क्योंकि तुम बात सुनते ही ऐसी, तुम्हें बहुत विश्वास है श्री कृष्ण पे, तुम्हें प्रेम है श्री कृष्ण से। श्री जी ने कहा, मुझे प्रेम है श्री कृष्ण से और मुझे विश्वास है श्री कृष्ण पे। क्या तुम बुलाओगे श्री कृष्ण उपस्थित हो जाएंगे? हां, इसी क्षण। यथा गमिष्यति यदाद्य हरि परेशः
किम कार्यामि भवतीम वद तरि शुभ्रू चेदागमो नहीं भवे धन मालिनः स्वम सर्वधनम च भवनम च ददामि तुभ्यम। ओहो, तू मेरी परीक्षा लेनी चाहती? सुन सखी, मेरे बुलाने से मेरे श्री कृष्ण तेरे सामने उपस्थित हो जाएंगे। अगर वो नावे ना मेरे स्मरण करते हुए तो ये जीवन, ये धन सब न्यौछावर कर दो। कितना प्रेम है श्री जी से। कह रही चेदागमो न ही भवेत धन मालिनः तो स्वयं सर्वम धनम भवनम ददामि तुभ्यम। मैं तुम्हारी सेविका बन जाऊंगी, सब कुछ अर्पित कर दूंगी अगर मेरे बुलाने पर श्री कृष्ण आए। अथ राधा समुत्थाय नत्वा श्री नंद नंदनम उपविश्यासने दध्यौ ध्यानस्तिमिल्लोचना। उसी समय श्री जी ने आंख मूंद लिया और प्रभु श्री कृष्ण के ध्यान में मगन हो गई। श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन करके उनके ध्यान में डूबी और निश्चल हो गई। वो तो सामने ही बैठे गोप देवी के रूप में। देखो अब तो मामला बढ़ गया, श्री जी तो ध्यानस्थ हो गई और श्री जी के आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। उतार कर फेंक दिया सब गोप देवी का वेश। एकालते हुए वो आके बैठ और गंभीर वाणी में बोले, प्रियाजू, लाडलीजू, श्री राधा। श्री जी ने आंख खोल के देखा, वही मोर मुकुर, उनको क्या देर लगती है। चंद्रवदने, प्राण प्रिय, मानशीले, प्रिय राधा, देखो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, आंख खोल कर देखो। हा प्रीतम, सामने देखा, मुझे विश्वास था आप चिंतन करते ही आ जाओगे। कहां गई वो गोप देवी? वो कहां गई? बहुत निंदा कर रही थी, कहां गई? प्रभु ने कहा, जेवी तुमने चिंतन किया, मैं वैसे तो बंसी बट में था, पर मैं अभी यार कम से कम सामने तो झूठ मत बोलो। वैसे तो मैं बंसी बट में था, मैं तुरंत बस आपके ध्यान के कारण ही आया। मैंने देखा एक अभी गई, कौन थी वो? कोई देवांगना थी, कोई मायाविनी थी, और मुझे लग रहा था कि कोई अच्छे विचार वाली नहीं थी। जब गोप देवी के रूप में आए तो श्याम सुंदर के लिए बोले, और जब श्याम सुंदर के लिए आए तो गोप देवी के रूप में जो गए। वैसे हम आपसे कहते हैं कि ऐसे इधर उधर की घूमने वालियों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री किशोरी जी परमानंद में मगन हो गई और लालजू से हृदय से मिले। सखियों से कहा, वो गोप देवी बाहर निकली जो फूल छड़ी लिए हुई खड़ी। उनका आते अंदर आते तो देखा, तो बाहर निकलते हुए तो नहीं देखा। श्री कृष्ण से कहा, आपने देखा? बोले हाँ निकलते मैंने। बोले हमारी सखियों ने नहीं देखा। कौन गोप देवी थी? तो कहा, क्षमा कीजिए, मैं ही गोप देवी बन के आया था। तो श्री जी के हृदय से लगे और श्री जी से कहा, इसी के आगे रासलीला है। श्री जी से कहा, हे राशेश्वरी, आपकी उपस्थिति के बिना हमने गोपियों से जो वचन दिए हैं कि आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास उत्सव में सम्मिलित करेंगे, आपकी उपस्थिति के बिना रास नहीं। हे प्यारी जी, आप कृपा करके जो ये रात्रि है शरद पूर्णिमा की, इसमें आप पधारें और समस्त रास सुख गोपियों को प्रदान करें। प्रभु श्री कृष्ण के साथ हमारी महारानी जी और अनंत अनंत ब्रज युवतियां, ये अद्भुत प्रेम में जो रास है, ये प्रेम की चरम अवस्था है। ये रस की वर्षा है, आनंद की वर्षा है। दंपति अति आनंद बस, प्रेम मत निशंक क्रीडत। यहां आनंद की मत्तता है। ये सब विकारों की तो साधना काल में साधकों के हृदय से निवृत्ति हो जाती है। फिर भाव देह की प्राप्ति, जैसे सखा भाव या वात्सल्य भाव या दास्य भाव या गोपी भाव या सहचरी भाव देह चिदानंद होता है। वहां सब विकार होते ही नहीं है, विकार की कल्पना ही नहीं है। ये महाप्रेम का स्वरूप, रासोत्सव महाप्रेम का स्वरूप है। भगवत कृपा से जो आगे चर्चा है वो रास की ही है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो वृंदावन की भूमि में, रास भूमि में बैठकर रास चर्चा करने को और सुनने को मिलेंगे। बहुत भाव से सुने प्यारे जू की इस चर्चा का फल है कि सदा सदा के लिए हृदय रोग निवृत्त हो जाए, हम भगवदाकार भाव में, रस में डूब जाए।